नमस्कार। देखिए, SC/ST एक्ट का जो केस है, अगर वो पुलिस नहीं लिखती है, हालांकि ये मैंडेटरी प्रोविजन है जो SC/ST एक्ट के जानकार हैं, अगर आप उसको डीपली पढ़ेंगे तो ये मैंडेटरी प्रोविजन है, अनिवार्य है कि किसी पीड़ित की शिकायत पर SC/ST एक्ट का मुकदमा लिखना ही लिखना पड़ेगा संबंधित पुलिस अधिकारी को। लेकिन अगर वो नहीं लिखता है और आप न्यायालय की शरण लेते हैं और वकील साहब कोर्ट में मुकदमा करते हैं, जिसे हम पहले 156(3) CRPC के नाम से जानते थे, लेकिन अब जब आप कोर्ट में एप्लीकेशन डालेंगे तो वो सेक्शन 173 सबसेक्शन 4 BNSS की धारा के अंतर्गत फाइल होगा। तो जो हमारे विद्वान न्यायाधीश गण हैं, कभी कभी वो हमको लोगों को फंसाते हैं, वकीलों को फंसाते हैं, उनसे कहते हैं कि ये बताइए कि SC/ST एक्ट में तो कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है नहीं कि आप 156(3) यानी कि जो 173(4) BNSS है उसके थ्रू आप फाइलिंग कर सकें, और SC/ST एक्ट में स्पेसिफिकली ऐसी कोई धारा नहीं दी है जिसके थ्रू आप FIR लॉन्च कराने के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकें। तो ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल कैसे है? हालांकि प्रैक्टिकली काम हो रहा है, इन सेक्शंस पे ही मुकदमा लिखा जाता है, लेकिन फिर भी परेशान करने के लिए, चाहे वो न्यू कमर्स हो, चाहे वो जूनियर एडवोकेट्स हो, चाहे वो कभी कभी सीनियर भी इस माया जाल में फंस जाते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये स्पेसिफिकली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट केस लॉज में कह रखा है कि 173 सबसेक्शन 4 BNSS इज मेंटेनेबल। ये मुकदमा लिखाने के लिए SC/ST एक्ट में इस सेक्शन में एप्लीकेशन मेंटेनेबल है। अब इससे रिलेटेड जो केस लॉ है वो मैं आपको बता दूं। जो केस लॉ मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही बेहतरीन केस लॉ है, और कहते नहीं कि SC/ST एक्ट का पूरा पोस्टमार्टम करके रख दिया है इस केस लॉ में। आपके बहुत काम का केस लॉ है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। ज्ञानेंद्र मौर्य उर्फ गुल्लू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी मिनिस्ट्री, 2 फरवरी 2023 का ये ऑर्डर है, और ऑनरेबल जस्टिस राजन रॉय और संजय कुमार पचौरी जी के द्वारा ये पास किया गया है, जो उच्च न्यायालय लखनऊ के विद्वान न्यायाधीशगण हैं। बहुत ही अच्छा उन्होंने जजमेंट दिया, और राजन रॉय साहब अपने आप में कानून है, वो बहुत ही विद्वान न्यायाधीश हैं, विद्वता की मूर्ति हैं, और बहुत ही मीन मेक के साथ एक एक चीज को डिफाइन करके उन्होंने जजमेंट पास किया है। तो इस केस लॉ को लेकर जब आप खड़े होंगे तो यकीन मानिए कि जो संबंधित पीठाधीश होगा, जो पीठाधीश अधिकारी होगा, उसके समझ में आ जाएगा कि हाँ, पढ़े लिखे वकील साहब बहस कर रहे हैं। तो ये जजमेंट बहुत अच्छा है, इसको आप अपने पास रखिए। इसी तरह से एक और लेटेस्ट केस लॉ आया है जस्टिस करुणेश सिंह पवार जी का। ये भी माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ के बहुत ही विद्वान न्यायाधीश हैं। तो न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार जी ने जो जजमेंट दिया है वो है क्रिमिनल अपील नंबर 4027 ऑफ 2024, ये नंबर है। तो उन्होंने भी अपने इस क्रिमिनल अपील केस में, जो अपीलांट थी आशा, उन्होंने ये अपील फाइल की थी, तो आशा वर्सेस स्टेट के नाम से अपील फाइल हुई थी। इसमें इस चीज को स्पष्ट किया कि SC/ST एक्ट का केस जो है वो मैंडेटरी है कि वो उसको लिखना ही लिखना पड़ेगा। अब वो जांच के बाद क्या होता है वो कंसर्निंग अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप मुकदमा लिखने से मना नहीं कर सकते। और इस केस लॉ में जो मैंने अभी आपको जस्टिस करुणेश सिंह पवार का जजमेंट बताया, उसमें जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट मतलब एप्रोप्रिएट कोर्ट, SC/ST कोर्ट जो है, उसको ये डायरेक्शन है कि इस केस लॉ में उन्होंने एप्लीकेशन खारिज कर दी थी, तो उसके खिलाफ ये अपील पड़ी थी। तो इसमें उस एप्लीकेशन के खारिजे को गलत माना ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, और उसको रिवर्स किया और मुकदमा लिखाने के निर्देश दिए, और अपील के माध्यम से ये चीज डिसाइड हुई। तो ये बहुत ही बेहतरीन जानकारी है, और आप यकीन मानिए कि आप जब इन जजमेंट्स को थारूली पढ़ेंगे, सिर्फ इसको नोट करके रख मत लीजिएगा, इसको आप निकालिएगा नेट से और इसको पढ़िएगा। आप पढ़ेंगे तो यकीन मानिए कि आपकी बुद्धि के सारे ताले खुल जाएंगे, और जब आप नेक्स्ट टाइम SC/ST एक्ट का कोई भी केस लेकर जाएंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बहुत मदद करने वाली हैं। धन्यवाद।